हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आए हैं नकोदर वाले बाबा के दरबार पर। मैं, अंकुर, बाबू और अंकुर के स्कूल की मैम हैं जो उनके साथ ही पढ़ाती है, उनकी बेटी, हम सब आए हुए हैं। ये हमारा फ़र्स्ट टाइम विज़िट है और बहुत ही अच्छा लगा हमें वहाँ पर जाकर। तो आप लोग भी दर्शन करते रहिए। इतने मैं आपको बताती हूँ, इस दरबार की कुछ चमत्कार बताती हूँ जो कि सच्ची घटनाएँ हैं, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी जो हमारे साथ चमत्कार हुआ, वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। तो नकोदर वाले बाबा को तो सभी जानते होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। गुरदास मान जी को तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, तो उन्होंने अपने ही इंटरव्यू में जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। एक बार की बात है, सुरेंद्र शिंदा जी और उनके दोस्त बाबा जी के दरबार पर, नकोदर शाह जी के दरबार पर गए थे, वहाँ बैठे थे। तो बाबा जी लाडी साईं जी कहते हैं कि जो तुम्हारा दोस्त वो नौजवान डफली सी लेकर घूमता है, उसे कहना सारी दुनिया में तो घूम रहा है, एक बार यहाँ पर भी आ जाए। तो वो कहते हैं ज़रूर साईं जी, हम उन तक आपका ये संदेश पहुँचा देंगे। तो वहाँ से निकलते हैं और फ़ोन करके गुरदास मान जी को सुरेंद्र शिंदा जी कहते हैं कि आपको हमारे बाबा जी, जो नकोदर वाले बाबा जी हैं, वो याद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, गुरदास मान जी ने कहा कि जब उनकी मर्ज़ी होगी, जब उनका बुलावा आएगा तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। इसी तरह दिन बीतते गए और एक बार गुरदास मान जी ने रात को सपना देखा कि वो एक तालाब देख रहे हैं, सरोवर देख रहे हैं, वहाँ पे मेला देख रहे हैं और दरबार देख रहे हैं। और सुबह होती है तो सुरेंद्र शिंदा जी का फ़ोन आता है और कहते हैं, मान अगर आप फ्री हों तो चलो नकोदर चले। तो गुरदास मान जी कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर चलते हैं, वैसे भी मैंने रात को सपना देखा। तो वो दोनों दरबार के लिए निकल पड़ते हैं। और ये बात है 1982 की, और सुरेंद्र शिंदा जी मान साहब को समझा रहे हैं कि साईं जी कुछ भी आपको दें तो उनको स्वीकार कर लीजिएगा। तो चलिए दरबार पर वो लोग पहुंच जाते हैं। दरबार पर पहुंचते हैं तो मान साहब जी देखते हैं, अरे ये तो वही दरबार है जो मैंने स्वप्न में देखा था। तो साईं जी के पास पहुंचे और साईं जी को उन्होंने प्रणाम किया। तो साईं जी मान साहब जी से बोलते हैं, क्या बात है मान साहब, क्या देखा फिर सपने में? गुरदास मान जी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैंने सपना देखा, इनको कैसे पता चला? तो मान साहब जी कहते हैं यही दरबार तो देखा था मैंने सपने में। और साईं जी कहते हैं बस बस चुप हो जाओ, ज़्यादा राज नहीं खोलते। तो साईं जी अपना चश्मा लगाकर, साईं जी अक्सर काला चश्मा लगाया करते थे, अपना चश्मा निकाल कर मान जी को देते हैं और कहते हैं देखो फिट है क्या? तो मान साहब कहते हैं नहीं नहीं, ये ढीला है, जो कि बहुत बड़ा इशारा था आने वाले समय के लिए। तो उसी समय जैसे ही मान साहब ने बोला कि ये तो ढीला है, साईं जी ले लेते हैं वापस और कहते हैं जब ये फिट आए आपको, तब आप हमसे ये ले लेना। तो गुरु को तो सब कुछ पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन भक्त नहीं जानता कि आगे। और मान साहब जी वहाँ से आ गए और 5 साल तक वो वहाँ वापस नहीं गए, क्योंकि वह अपने काम में बहुत बिज़ी हो जाते हैं और कुछ टेंशन में भी होते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ मंजीत मान जी को थायराइड हो गया था और उनकी वजह से उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और बढ़ते हुए वज़न की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तरह तरह के डॉक्टर को दिखाया, बहुत इलाज कराया, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी। तो एक बार सुबह फ़ोन आता है मान साहब को, गुरदास मान जी को फ़ोन आता है उनके दोस्त का खन्ने से कि यहाँ पे खन्ने में एक बहुत ही प्रसिद्ध जाना माना पंडित है, एक बार आप यहाँ भी दिखवा लो, हो सकता है शायद बात बन जाए। और जब इंसान दुखी होता है ना, वो हर किसी की बात पर आँख बंद करके विश्वास कर ही लेता है, सोचता है कि चलो यहाँ भी दिखा के देख लेते हैं, शायद बात बन जाए। तो बस मान साहब जी और मंजीत मान जी चल पड़ते हैं खन्ने की ओर। इस समय ये पटियाला रह रहे थे। तो बस खन्ने की ओर चल पड़ते हैं और पंडित जी को दिखाया। तो पंडित जी ने कहा आपके ऊपर तो राहु केतु का बहुत बड़ा साया है, बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे, ये वो जो भी था। तो मान साहब जी बहुत दुखी हो जाते हैं और बस दुखी होकर बाहर आते हैं और मंजीत जी से कहते हैं एक जगह और है, चलो वहाँ भी चलें।
तो मंजीत जी कहते हैं कहाँ? तो मान साहब कहते हैं कि वहीं जहाँ 5 साल पहले हम लोग गए थे नकोदर वाले बाबा के दरबार पर। तो दोनों वहाँ के लिए निकल पड़े और मान साहब अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं साईं जी को क्या अर्पित करूँगा। मैंने तो प्रसाद भी नहीं लिया जल्दी जल्दी में, और उनके लिए कुछ उपहार भी नहीं ले पाया। तो बस ये सोच ही रहे थे, इतने उनका ध्यान पड़ा कि उन्होंने हीरे की घड़ी डाली हुई है। तो वो कहते हैं कि मैं ये अपनी हीरे की घड़ी उनको भेंट अर्पित कर दूंगा। मान साहब ये बात रास्ते में अपने दिल में सोच रहे हैं और वहाँ पर मंडाली वाले बाबा जी साईं जी के दरबार पर उनको मेले का न्योता देने आते हैं और कहते हैं बड़े बड़े कलाकार आ चुके हैं मेले में, लेकिन अभी तक गुरदास मान नहीं आए। तो साईं जी कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी आ जाएंगे। मंडाली वाले बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। किसी को क्या पता था साईं जी कहना क्या चाहते हैं। तो बाबा जी अपने दरबार पर बैठे हुए लोगों को कहते हैं कि क्या आपने कभी हीरे वाली घड़ी देखी है? तो कहते हैं कि नहीं बाबा जी, आपकी कृपा है, आप दिखा दोगे तो देख लेंगे। तो मान साहब पहुंच जाते हैं दरबार पर, तो माथा टेकते हैं साईं जी को, और साईं जी एक तरफ करके मतलब कि मुंह फेर कर बैठे होते हैं और कहते हैं जाओ पहले मुराद शाह जी को माथा टेक कर आओ। तो वो ऐसे ही करते हैं, फिर आके साईं जी के पास बैठते हैं। तो वहाँ पे उनके दरबार के लोग कहते हैं कि मान साहब एक बार पहले आए थे हमारे दरबार में, उसके बाद 5 साल तक नहीं आए। तो साईं जी ने कहा ये आते ही कैसे, ये तो राहु केतु के चक्कर में पड़े हुए थे। बस इतनी ही बात सुनी और मान साहब फूट फूट कर रोने लगे। और मान साहब रोते रोते अपने दिल में बोल रहे हैं मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। और साईं जी अपने मुंह से बोल रहे हैं जा बख्श दिया, जा बख्श दिया। मतलब भक्त के दिल की आवाज़ देखो कैसे साईं जी के दिल पर जाकर। और किसी ने क्या खूब कहा है, पानी पीजिए छान कर, गुरु बनाइए जान कर। मान साहब ने उसी दिन सोच लिया कि इनसे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। और साईं जी अपनी जेब से निकालते हैं पैसे और मान साहब को देते हैं और कहते हैं कि मंडाली मेला है वहाँ गाओगे? और मान साहब कहते हैं जो आपकी आज्ञा हो। ये सब बातें होती हैं और मान साहब वहाँ से चलने लगते हैं और साईं जी कहते हैं घड़ी। और मान साहब को याद आता है कि वह बातों बातों में घड़ी देना तो भूल ही गए, जो कि उन्होंने अपने दिल में विचार बनाया था देने का। तो मान साहब घड़ी देने लगते हैं और साईं जी कहते हैं नहीं नहीं, तुम ही बांध के रखो। हाथ पर बंधी और दिल पर बनी एक ही बात है, लेकिन मान साहब के ज़्यादा आग्रह करने पर साईं जी वह घड़ी ले लेते। और ऐसे ही एक के बाद एक चमत्कार मान साहब की ज़िंदगी में होते रहे और हम सबके साथ भी होते हैं अगर हम सच्चे मन से साईं जी को याद करते हैं। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था एक चमत्कार हमारे साथ भी हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वह यह था कि हम दरबार के अंदर बस दर्शन करने जा ही रहे थे, तो लाइन लगी हुई थी, तो उस वजह से मैंने अपने बेटे को गोद में लिया हुआ था और वहाँ पे थोड़ी देर हम खड़े थे। तो इतनी मेरा बेटा मेरी गोद से उतरकर एक पिलर को जाके चिपका और कहता मम्मा गोदी। मुझे काफ़ी अजीब लगा कि ये कर क्या रहा है, पहले तो पिलर को चिपका है और ऊपर से कहता गोदी गोदी। तो मैंने इसको लिया था, ये अब किसकी गोदी में है। उस समय मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि साईं जी खुद मेरे बच्चे को अपनी गोद में उठाने आए थे और मैं मूर्ख अज्ञानी वहीं पर सामने खड़ी और मैं साईं जी को पहचान भी नहीं पाई, मैं उनको नमस्कार भी नहीं कर पाई। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा खेद है, लेकिन इस चीज़ की खुशी है कि वह स्वयं आए और मेरे बच्चे को गोद में उठाया।